बैंक से 80 लाख रुपए मैंने लोन लिया। मुझे पुरस्कार भी मिला है, जिला बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रथम पुरस्कार मिला है। हाँ हाँ, केवल एक हौसला था कि मुझे ये करना है, अच्छा करना है, और करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाया आपने। उसको चुनौती समझ के मैं लगा रहा जी। अब सुबह 4 बजे मैं जग के आता हूँ, जब सबको सोने की जरूरत होती है, बिल्कुल, जब गहरी नींद में होता है बंदा, तब सब निकल के हमें आना पड़ता है। और सर जो आपका डेयरी फार्म कामयाब हुआ है, आपने किन किन बातों का ध्यान रखा है? सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप अपना परिचय बताएं। मैं बिपिन चंद्र मिश्रा, कल्याणपुर कानपुर से निवासी हूँ, और इसके पहले मैं ठेकेदारी एक क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा, तो सर आप जैसे ठेकेदारी करते थे, कैसे आप डेयरी फार्मिंग में आ गए? क्या सोचा आपने? डेयरी फार्मिंग में केवल सेवा भाव से आया था, और अच्छा। ठेकेदारी से मन उचट चुका था। अच्छा, इस कारण से फिर डेयरी फार्म में आ गया। किस सन में आप सर आए थे डेयरी फार्म में? 2014 दिसंबर में मैंने जो है डेयरी फार्म शुरू किया था। 2014 में? जी। गाय से शुरू किया था या भैंस से शुरू किया था? नहीं, दोनों मिला के। दोनों मिला के। जी। तो कितने एनिमल लिया था सर शुरुआत में? पहले 10 लिए, फिर 15 लिए, फिर 20 लिए, 2 महीने के अंदर 50 कर दिए। क्या बात है, मतलब शुरुआत छोटे से हुई और 2 महीने के अंदर आंकड़ा बड़ा हो गया। पूरा 100 तक हमने जानवर रखे हैं। अच्छा, तो सर एनिमल आप कहाँ से शुरुआत में अपने परचेज किया था? सब हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ। तो जो सर डेयरी फार्मिंग की जानकारी होती है, वो आपने कहाँ से इकट्ठा किया था? बस YouTube से लिया था, और अपना गांव में अपना देखते थे। हम गांव से बिलोंग करते हैं, यही कानपुर देहात में कलीनापुर गांव मेरा है। जी जी। वहां से हम बिलोंग करते थे। बचपन में हम जानवर पालते रहे हैं, पिताजी भाई लोग सब पालते रहे, उसी से सब देखा। अच्छा, तो जो सर आपने शुरुआत में जब डेयरी फार्म आपने शुरू किया था, तो कुछ पैसे आपने बैंक से मदद लिया कि अपने पास ही शुरू किया? बैंक से 80 लाख रुपए मैंने लोन लिया। 80 लाख रुपए लोन लिया। क्या स्कीम थी सर 2014 में? कामधेनु योजना आई हुई थी। अच्छा, इसी के अंतर्गत में। तो मिश्रा जी आपके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जो कामधेनु योजना चल रही है ना अपने यूपी के अंदर, मुझे लगता है 100 में से 90% बंद हो गई है। सब बंद हो गए। एक दिन मैंने जिले में कह भी दिया था, मुझे पुरस्कार भी मिला है। जिला बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रथम पुरस्कार मिला है। हाँ हाँ, क्योंकि मेन पैसों की बात नहीं, मेन होती है प्रोजेक्ट चलाना। वो प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, रन कर रहे हैं बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 साल तो हमें घाटा हुआ, बहुत ज्यादा घाटा हुआ। अच्छा, तो घाटा सर कैसे हुआ, पहले वही बता दीजिए। घाटा देखिए, हमें अनुभव तो था नहीं। मैं करता था ठेकेदारी। अच्छा। जानवरों का मैंने आज भी दूना नहीं आता है। तो मतलब मजदूर के सहारे आपकी डेयरी फार्म चल रहा है? सब डेयरी फार्म हमारे लेबरों के सहारे चल रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे अनुभव हुआ, राशन पानी का अनुभव हुआ। पहले मैं मार्केट से लेता था, अब अपना राशन खुद बनवाता हूँ। अच्छा, तो सर जो अब जैसे आपने 2014 में शुरू किया था और ये 2024 चल रहा है, लगभग 10वां साल चल रहा है। 10वां अब पूरा हो जाएगा। जी जी, पूरा हो जाएगा। तो जो आपको मेन समस्याएं आई हो, जो जैसे लगता है कि डेयरी फार्मिंग में जब हम शुरू करते हैं तो समस्याएं ये आती हैं, थोड़ा वो बताएं। डेयरी फार्म में सबसे ज्यादा रख रखाव की समस्या है। अगर रख रखाव बेहतर हुआ तो समस्या कुछ नहीं है। जैसे कि थनैला हो जाता है। हाँ। थनैला में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और ये जैसे मैंने शुरू में खोला था तो हमारा खुरपका हो गया था। खुरपका इतना खराब रोग होता है कि हमें अनुभव नहीं था, सारे जानवर हमारे खुरपका में आ गए थे। उसके बाद हमें बहुत लॉस हुआ, फिर लेकिन संभला, और मुझे केवल एक हौसला था कि मुझे ये करना है। अच्छा, करना है और करके दिखाएंगे। बिल्कुल करके दिखाया आपने। उसको चुनौती समझ के मैं लगा रहा। आज प्रभु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो सर अपने पास अपने डेयरी फार्म में टोटल कितने नंबर ऑफ एनिमल है? इस समय 60 जानवर। 60 जानवर है। भैंसें कितनी है और गाय कितनी है? 40 भैंस है, 20 गाय है। अच्छा, तो सर जब आपने शुरुआत में अपना डेयरी फार्म शुरू किया था तो दूध कहाँ बेचा करते थे? पहले दूध मैं डेयरी पे ले जाना शुरू किया, लेकिन कुछ बच नहीं रहा था। अच्छा। फिर मेरे उस समय पिताजी थे, पिताजी ने हमारे ट्रेनिंग शुरू कर दी। अच्छा। और ट्रेडिंग करके आज की डेट में मैं पूरा यूजर को दूध दे रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट कस्टमर तक सप्लाई दे रहे हैं? कस्टमर तक शुद्ध दूध जो आप उत्पादन करते हैं कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं, कोई बिचौलियों का कोई हाथ नहीं है? कोई हाथ नहीं। अच्छा, तो सर अपने डेयरी फार्म में भी दाना आप क्या खिला रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि हम मार्केट का दाना नहीं खिलाते हैं, खुद का खिलाते हैं। हम जैसे चोकर मंगवा लेते हैं जी, चूनी मंगवा लिया, हाँ जी, मक्का मंगवा ली, मक्का पिसवा के अपना देते हैं जी जी। और वो धान की पॉलिश है, देसी अपना सरसों की खली है जी, ये सब मिलवा के अपने सामने वही डलवाते। अच्छा, तो इस समय सर आप गाय का दूध क्या रेट बेचते हैं और भैंस का क्या रेट? गाय का इस समय 55 रुपए में बेच रहे हैं। 55 रुपए में। और भैंस का? भैंस का 65 रुपए में। 65 रुपए में जी। तो आपका काउंटर कहाँ पे है सर? काउंटर केशवपुरम में है, ये जलेश्वर मंदिर के पास में। जलेश्वर मंदिर के पास ओम दूध डेयरी के नाम से हमारा। तो आप घर घर डिलीवरी नहीं करवाते, काउंटर से चला जाता है? घर भी बंदा जाता है और काउंटर पे भी। अच्छा, तो अभी सर कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? लगभग 300 लीटर। 300 लीटर।
अच्छा, तो सर आपने अभी लगभग कितने लोगों को रोजगार दे रखा है अपने फार्म में? हमने कम से कम 15 लोगों को रोजगार है। 15 लोगों को जी। जो आप कभी मैं डेयरी कंस्ट्रक्शन देख पा रहा हूँ, ये पहले कंस्ट्रक्शन था या अभी आपने बीच में करवाया है? नहीं, ये सब हम शुरू में जब करवाया था उसी समय सारा कंस्ट्रक्शन करवा दिया था, और सोलर प्लांट भी उसी समय लगाया था। यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं। जी जी। तो सोलर प्लांट 7.5 किलोवाट का मैंने लगाया और फागर लगाया, सारी व्यवस्था शुरू से। चूंकि मुझे कोई ये नहीं था कि मैं इससे पैसा ही निकालूंगा, मुझे केवल ये था कि मुझे करना है। सेवा भाव था आपके अंदर। सेवा भाव। तो इनका सर जैसे हरे चारे का कैसे? हरे चारे के लिए हमारे पास अपनी खुद की जमीन है, ये आगे लगी हुई है, उसी में हरा चारा बोते हैं और वो कटवा के अपने जानवरों। जो है सर अपना डेयरी फार्म का क्षेत्रफल कितना है, मतलब सेट कंस्ट्रक्शन कितने में बना हुआ है? ये लगभग 1000 वर्ग गज में लगा हुआ है। और हरे चारे की लैंड कितनी आपने लगा? हरे चारे के 8 बीघे हमारे पास है, जिसमें केवल बरसीम, जई और चारा वो चरी बोते हैं। मतलब वो हरे चारे के लिए वो केवल हरे चारे के लिए, पूरा डेयरी फार्मिंग के लिए समर्पित है 8 बीघे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डेयरी इंडस्ट्री खतरे में बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रुझान नहीं है, मतलब नए लोग इसमें आना नहीं चाह रहे और दूध की खपत वैसे बढ़ रही है। समस्या केवल यही है कि इसको कोई करना नहीं चाह रहा है जी। अब सुबह 4 बजे मैं जग के आता हूँ, जब सबको सोने की जरूरत होती है, बिल्कुल, जब गहरी नींद में होता है बंदा, तब सब निकल के हमें आना पड़ता है। और 365 दिन में 300 दिन में आता ही आता हूँ। अच्छा, डेयरी फार्म आते हैं, चाहे पानी बरसे, चाहे कोयरा गिरे, चाहे जो गिरे। अच्छा, तो डेयरी फार्म में जब आते हैं तो आप घूमते होंगे, पूरे एनिमल देखते होंगे? पूरा एनिमल देखते हैं, अपना पूरा खेत देखते हैं और चारों तरफ देखते हैं क्या व्यवस्था है। लेबरों से पूछते हैं तुम्हें कोई समस्या है क्या है, उनकी समस्या दूर करते हैं। अच्छा सर, जो आपका डेयरी फार्म कामयाब हुआ है, आपने किन किन बातों का ध्यान रखा है? सबसे पहले मैंने अपने जानवरों का रख रखाव देखा जी। जानवरों के स्वास्थ्य की व्यवस्था की और एक डॉक्टर परमानेंट नियुक्त किया। अच्छा, एक डॉक्टर परमानेंट आता है? हाँ, और आज तक जब से खोला है तब से आज तक हमारा वही डॉक्टर है, वही डॉक्टर चल रहा है। ये नहीं कि आज उसको बुला लिया, कल उसको बुला लिया, ये किया वो किया, कुछ। जब आप सर पशु मार्केट से खरीदते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? पशु की नस्ल अच्छी हो, स्वस्थ हो और अच्छी दूध देने की क्षमता हो और नया हो। अच्छा, किसान साथियों, पशु खरीदने से पहले पशु की जांच अवश्य कराएं। विशेष टेक्नोलॉजी से बनाया गया एनिमॉल ऐप का पशु स्कैनर, जिससे किसान साथी पशु की सही नस्ल, ब्यात, दूध देने की क्षमता और छुपी हुई बीमारी, इन सब बातों का पता लगा सकते हैं। इसके लिए किसान साथियों पशु का चारों तरफ का वीडियो बनाएं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। और किसान साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, यह रिपोर्ट पहले 150 रुपए में प्राप्त करते थे, बट अब यह रिपोर्ट मात्र 50 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने ठेकेदारी में अपना टाइम स्पेंड किया और 2014 में आप मूव हुए डेयरी सेक्टर में, तो ठेकेदारी बढ़िया थी या डेयरी सेक्टर बढ़िया था? नहीं, देखिए पैसे के हिसाब से तो ठेकेदारी बढ़िया थी। अच्छा, ठेकेदारी आप किस चीज की करते थे? आवास विकास में। आवास विकास में, ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का, तो अभी वो चल रहा है कि नहीं? वो फिर कुछ दोनों काम नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। वो आपने ड्रॉप कर दिया वहीं पे? वो ड्रॉप कर दिया। तो मतलब उससे ज्यादा अर्निंग हो रही है या नहीं? अर्निंग तो उतनी नहीं है अब, चूंकि उस स्तर का कर नहीं रहे हैं। अच्छा। इस वजह से चूंकि लेबर अरेंज नहीं हो पाता, लेबर अरेंज नहीं हो पा रहा, लेबर कोई करना नहीं चाहता है, अपने वही पुराने जो हैं वही कर रहे हैं। अगर इसको बड़े स्केल पे किया जाए तो निश्चित रूप से अच्छा निकाला जा सकता है। अच्छा मुनाफा हो रहा है, लाखों का व्यापार तो कर लेते हैं महीने का। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लाख रुपए चाहिए, अब कानपुर जैसे सिटी में रहना है। हाँ, वो तो है ही है, बच्चों को पढ़ाना है, गाड़ियां अपनी मेंटेन करनी है, अपने को सब मेंटेन करना है, वो तो सब करने फिर चाहिए इतना पैसा। सर, जो इस फील्ड में आना चाहता है किसान साथी, वो कैसे शुरू करे, कितने जानवर से शुरू करे और किन किन बातों का ध्यान रखे? वो सबसे पहले अपने को कमर कस ले कि मुझे करना है। अच्छा, कमर कसनी पड़ेगी, मुझे करना है। अगर अच्छा। वो चूंकि शुरू में बहुत चैलेंजेस आते हैं। जी जी जी। भाई दूध आ गया, अब उसको दूध को कहीं निकालना है, हाँ, बेचना। अगर सही से नहीं निकल पा रहा है, सही रेट नहीं मिल पा रहा है तो घाटा खा जाएगा। बिल्कुल। तो पहले उसको देखे, और मैं तो ये कहूंगा उसको खोलना है तो पहले अपना दूध की मार्केट देख ले। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि अपनी मार्केटिंग सर्च कर ले कि कितने रुपए हम दूध बेच पाएंगे। यहाँ पे दूध की मिलावट वाले बहुत हैं, बिल्कुल, उनसे हम कंपटीशन कर नहीं सकते, नहीं कर सकते आप। तो इस वजह से अपने दूध की व्यवस्था पहले कर ले। हमने तो नहीं कर पाए थे, तभी तो हम परेशान हो गए। बीच में मुझे ये अनुभव था कि दूध तो चला ही जाएगा, लेकिन जब मैं मार्केट में गया तो मेरा दूध कोई ले ही नहीं रहा था। हाँ हाँ। मैंने ये आप समझिए कि 25 रुपए में भैंस का दूध दिया शुरुआत में, तो उसमें भूसे के पैसे मेरे नहीं निकल रहे। क्या बात है, मतलब कि परेशान हुए शुरुआत के समय में। सबसे बड़ी समस्या वो होती है। दूसरी चैलेंज लेबर की। अच्छा, तो लेबर अगर सपोर्टिंग सही से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेबर अगर सपोर्टिंग पावर बढ़िया है फिर आपका डेयरी फार्म रनिंग में रहेगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत और थर्ड स्टेप
तीसरी बात का क्या ध्यान रखें सर? थर्ड स्टेज में ये है कि बच्चों का रख रखाव अच्छे से किया जाए, जिससे वो तैयार किए जाए, वो हमारे लिए आगे भविष्य में सपोर्टिंग बनेंगे। तो आप सर बच्चे पालते हैं? बच्चे पूरे हमारे तैयार होते हैं, हमारे लेबर शुरू में बच्चों को अच्छा दूध देते हैं, उससे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी ब्रीडिंग के हम बच्चे तैयार करते हैं। बच्चे तैयार करते हैं। तो अभी लगभग आपको सालाना कुछ भैंसे परचेज करनी पड़ती है कि आपके डेयरी में तैयार हो जाते हैं? जब नहीं गाभिन हुई तो बाजार से फिर ले लेते हैं और जो गड़बड़ हुई उसको निकाल देते हैं। अच्छा, ये करना पड़ता है? वो तो फिर निकालना ही पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सब मोल का है तो फिर कैसे काम चलेगा? हरे चारे की लैंड बस अपनी है, उसको भी तो हम अपना पैसा जोड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल जोड़ेंगे। हाँ, अगर हमारा मान लो डेयरी फार्म में दूसरे से खरीद के ला रहे हैं हरा चारा, तो हम वही जोड़ के चलते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि रेंट में चल रहे हैं हम, बस किराया में चाहिए डेयरी फार्म से, तो सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है? भविष्य में क्या योजना बनाए आप? क्या बेहतर करना चाहेंगे इस सेक्टर में? भविष्य में ये पैकिंग पे जाना चाह रहे हैं। मिल्क पैकेजिंग करना है। अच्छा, और कुछ आपने प्लान किया कि एनिमल बढ़ाना है, डेयरी को थोड़ा हाईटेक करना है? हाईटेक अभी नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी को चलाएंगे, इसी को चलाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर जो आपका अनुभव है आपने बताया। धन्यवाद।